ये लड़का पिछले 5 घंटे से याद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसे याद नहीं हो रहा। मैंने पूछा तो पता चला कि इसके याद करने का तरीका ही गलत है। ये लगातार एक ही चीज़ को देखी जा रहा था। आज मैं आपको 4 साइंटिफिकली प्रूवन वेज बताऊंगा जिससे आप इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो किताब खोलते हैं, बार बार पैराग्राफ पढ़ते हैं या मार्कर से लाइंस को हाईलाइट कर देते हैं, जिसे पैसिव रिव्यू कहा जाता है। इससे आपके दिमाग को लगता है कि इससे सब याद हो गया है, लेकिन जब आप उस टॉपिक को दोबारा याद करते हैं या उसका टेस्ट देते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं। बल्कि एक्टिव रिकॉल मेथड इससे बिल्कुल उलट होता है। इस मेथड में आपको किसी भी टॉपिक को लगातार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्टिव रिकॉल मेथड को हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप किसी भी टॉपिक को 1-2 मरतबा पढ़ लें और फिर उसको किसी खाली कॉपी पर लिख लें। दूसरा, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें या तो आप फिर उसको किसी को सुना दें या ऊंचा ऊंचा पढ़ें। और फोर्स इज ए पुश और पुल दैट स्टार्ट्स, स्टॉप्स और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इससे हमारा दिमाग इस टॉपिक को आसानी से याद कर सकेगा। मेथड नंबर 2, चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड, जिसे उर्दू में मालूमात को टुकड़ों में तकसीम करना कह सकते हैं, एक ऐसी पढ़ाई और याददाश्त की तकनीक है जिसमें बड़ी या मुश्किल मालूमात को छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। हमारा दिमाग एक वक्त में बहुत ज़्यादा मालूमात को याद नहीं रख सकता, इसलिए जब हम चीज़ों को छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं तो दिमाग के लिए उन्हें समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम पढ़ें एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इन 3 लाइनों को जिनमें लिखे एलिमेंट्स में एग्जिस्ट मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो इसको हम डेफिनेशन के तौर पर याद कर सकते हैं और फिर हम आगे उसकी टाइप्स या उसकी एग्जाम्पल्स को लेकर आसानी याद कर सकते हैं। इसलिए चंक मेथड भी एक बेहतरीन याद करने का मेथड है या टेक्निक है। इंटरलीविंग पढ़ाई का ऐसा तरीका है जिसमें आप एक ही मज़मून या मुख्तलिफ मज़ामीन के मुख्तलिफ टॉपिक्स को आपस में मिक्स करके बारी बारी पढ़ते हैं, बजाय इसके कि एक ही टॉपिक को घंटों रट्टा मारते रहें। आमतौर पर हम ब्लॉक्ड प्रैक्टिस का तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी पहले एक टॉपिक पूरा ख़त्म करें, फिर दूसरे टॉपिक और फिर तीसरा टॉपिक, लेकिन इंटरलीविंग में हम इन्हें मिक्स करते हैं। अगर हम इसी एक्सरसाइज 2.2 पे ही सारा टाइम ज़ाया कर देंगे तो हमें एक्सरसाइज 2.1 का कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा कि हमारा दिमाग सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 को ही याद रखेगा, क्योंकि वो अभी अभी हमने की होगी। इसको हल करने के लिए हम 2.2 और 2.1 के क्वेश्चंस को एक साथ हल कर सकते हैं, जिससे हमें दोनों एक्सरसाइज के मेथड याद रहेंगे और हमारा दिमाग कोई भी क्वेश्चंस को नहीं भूलेगा। इलाबोरेटिव इंटेरोगेशन पढ़ाई का एक इंतहाई ताकतवर तरीका है, जिसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि खुद से तफ्तीश करना या क्यों का जवाब ढूंढना। जब आप कोई नया फैक्ट या फार्मूला पढ़ते हैं तो उसे सिर्फ सच मानकर रट्टा लगाने के बजाय आप अपने आप से सवाल करते हैं कि ये ऐसा क्यों है या ये बात किस तरह दुरुस्त साबित होती है। यह तरीका आपके दिमाग को मजबूर करता है कि वो नई मालूमात को आपके पास पहले से मौजूद मालूमात के साथ जोड़े। जैसा कि अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस थ्योरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है।
और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है। और फिर कहा है स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल मोशंस। हम ये कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड हर मोशन के लिए सेम क्यों है। इसी तरह इलैबोरेटिव इंटरोगेशन काम करती है, जिससे हमें याद करने में आसानी होती है। के लिए बस इतना ही। अब दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।